ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची मुआहदे पर रज़ामंद हो गए हैं। अमरीकी मीडिया का दावा, मुआहदे की सुप्रीम लीडर और कौमी सलामती काउंसिल से मंजूरी दरकार होगी। सदर ट्रंप का भी आइंदा 48 घंटों में डील हो जाने का दावा। कहा, ईरान के साथ अच्छी बातचीत जारी है, जल्द मामला तय हो जाएंगे। अमरीकी सदर के एलची स्टीव विटकॉफ और ईरान और ओमान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान फ़ोन पर राबते हुए हैं। उधर ईरान के सरकारी टीवी ने भी कहा है कि ओमान के साथ मुज़ाकरात नए मरहले में दाखिल हो गए हैं। दोनों मुल्क मुफाहमत के करीब हैं। ताहम ईरानी नशरियाती इदारे ने यह दावा किया है कि ओमान के साथ किसी भी मुआहदे से आबना हुर्मुज़ फौरी तौर पर दोबारा नहीं खुलेगी। हुर्मुज़ में जहाज़ रानी के इंतजाम से मुतालिक मुज़ाकरात सिर्फ तेहरान और मस्कत के दरमियान हो रहे हैं और इनका अमरीका से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान से जंग में अमरीका के अहम फ़ज़ाई दिफाई निज़ामों के 80% मिसाइल खत्म हो गए। अमरीकी मीडिया के ज़राए के हवाले से रिपोर्ट। मामले से बाखबर ज़राए का कहना है कि जंग के आगाज़ से अब तक अमरीकी फ़ौज अपने थार दिफाई निज़ाम के 80% और पेट्रियट निज़ाम के तकरीबन निस्फ इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल कर चुकी है। अमरीकी थिंक टैंक के मुताबिक ईरान जंग शुरू होने से पहले अमरीका के पास जदीद पेट्रियट निज़ाम के तकरीबन 2000 से ज़ायद इंटरसेप्टर्स और 400 से ज़ायद थार मिसाइल मौजूद थे। अमरीकी फ़ौज के आला कमांडर खबरदार कर चुके हैं कि पेंटागन के असलहे और गोला बारूद के ज़खायर इंतहाई खतरनाक हद तक कम हो गए हैं। खलीजी इत्तेहादी ममालिक ने भी फ़ज़ाई दिफाई निज़ामों की कमी पर तशवीश का इजहार किया है। यमन की हौसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह का बहरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर पर हमले का दावा। तर्जुमान हौसी ग्रुप के मुताबिक सऊदी शहर यम्बो के साहिली इलाके में सऊदी ऑयल टैंकर को मिसाइलों से निशाना बनाया। 22 जुलाई से नाफिज सऊदी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले 8 जहाज़ों पर हमला किया और 29 को रास्ता बदलने पर मजबूर किया। सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी जारी रखेंगे। यमनी बंदरगाह के करीब भारत के कार्गो जहाज़ पर भी हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमला हुदैदा बंदरगाह के करीब बहरा अहमर में हुआ। भारतीय जहाज़ गर्क हो गया। ये वाज़ेह नहीं हो सका कि भारतीय कार्गो जहाज़ पर हमला किसने किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कल सऊदी अरब रवाना होंगे। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाक सऊदी अरब ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बात होगी। पाकिस्तान और अमरीका का कलअदम तहरीक तालिबान, BLA, अलकायदा और दाइश से मुंसलिक गिरोहों के खिलाफ मुश्तरका ताउन जारी रखने का आज़्म। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। दफ्तर खारजा के मुताबिक वाशिंगटन में पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात के चौथे दौर में दोनों ममालिक ने सरहदी सिक्योरिटी मजबूत बनाने और दहशतगर्दों के सहूलतकार नेटवर्क्स के खात्मे पर बातचीत की। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि दोनों ममालिक इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में ताउन को मजीद मौसर बनाते हुए खत्ते में देरपा अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका विजन को आगे बढ़ाएंगे। मुज़ाकरात की क़यादत अमरीकी कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद दहशतगर्दी और पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा के स्पेशल सेक्रेटरी ने की। पाकिस्तान की मकबूजा बैतुल मक़दिस में इसराइली इक़दामात की मज़म्मत। मक़ामात मुक़द्दसा पर इसराइल के कब्ज़े के मज़मूम मकासद को नाकाबिल कबूल करार दिया। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक को मिलकर काम करने पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने उर्दन में वज़ारती इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मकबूजा बैतुल मक़दिस में इसराइली इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। मस्जिद अक़सा में इंतहा पसंद इसराइलियों की दर अंदाज़ी की मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान इसराइल की जानिब से गैर कानूनी आबादकारी और फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्जे को मुस्तरद करता है। गज़ा में इंसानी सूरत हाल इंतहाई अबतर होती जा रही है। गज़ा की आवाम को खुराक और पानी की शदीद किल्लत का सामना है। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कौम एक आवाज़। मुल्क भर में कश्मीरियों की हिमायत में रैलियां और मुजाहरे। भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दाम की मसम्मत। हक़ खुद इरादियत मिलने तक कश्मीरियों का साथ देने का आज़्म। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों से उनके रहे सहे हुकूक भी छीन लिए थे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा कश्मीर में यौम स्याह। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक पर कश्मीरियों का भारत के खिलाफ एहतजाज। बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चे भी शरीक। इस्लामाबाद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सायरन बजाए गए। वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मकाम की क़यादत में दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली। लाहौर के अलहमरा हॉल में यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली में वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन की शिरकत। कराची में सूबाई वज़ीर सईद गनी की क़यादत में पीपल्स सेक्रेटेरिएट से मज़ार क़ायद तक रैली। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी की क़यादत में सिविल सेक्रेटेरिएट से गवर्नर हाउस तक रैली निकाली गई।
जनूबी एशिया में पायदार और मुनसिफाना अमन का क़याम जम्मू कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल से जुड़ा है। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। कहा, भारतीय इक़दाम तनाज़े की कानूनी हैसियत तब्दील नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी बरादरी महज तशवीश के इजहार तक महदूद न रहे, तनाज़े के मुनसिफाना और देरपा हल में मौसर और जिम्मेदाराना किरदार अदा करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कश्मीरियों के हुकूक, तनाज़े के मुनसिफाना और पुरअमन हल के लिए आवाज़ बुलंद करते रहने का आज़म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मज़लूम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती। कहा, 5 अगस्त 2019 का दिन कश्मीरियों की शनाख्त पर हमला था, जिसे पाकिस्तान कभी तस्लीम नहीं करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भारतीय इक़दाम को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के करारदादों के मुनाफिक करार दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, बलूचिस्तान के अवाम कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद में साथ हैं। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में दिहाइयों से इंसानी वक़ार पामाल किया जा रहा है। मकबूजा वादी में दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल बन चुकी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहों का यौम इस्तेहसाल पर मकबूजा कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती। मुसल्लह अफ़वाज का भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ गैर मुतसलसल यकजहती का यादा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी मुहासरे और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। ISPR ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज का मुसलसल गैर कानूनी कब्जा बाइस तशवीश है। इश्तियाल अंगेज़ बयानात और जारहाना तर्ज़ अमल खत्ते में अदम इस्तेहकाम को मज़ीद बढ़ाने का सबब बन रहा है। मुसल्लह अफ़वाज का कश्मीरियों की नाकाबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत के हुसूल की जायज़ जिद्दोजहद के लिए गैर मुतसलसल हिमायत का यादा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी भारतीय इक़दाम के खिलाफ कश्मीरियों से इजहार यकजहती। मुल्तान में ज़िला इंतजामिया ने रज़ा हॉल से कचहरी चौक तक रैली निकाली। फैसलाबाद की ज़राई यूनिवर्सिटी में तलबा, असातिज़ा और यूनिवर्सिटी मुलाज़मीन की रैली। बहावलपुर, बहावल नगर, डेरा गाजी खान और सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर रैलियाँ निकाली गईं। हैदराबाद में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स से रैली निकाली गई। सखर, ठट्टा, बदीन, जैकबाबाद, लाड़काना, दादू और जामशोरो समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी भारतीय इक़दाम की मजम्मत। स्वात, लोअरदीन, मालाकन, हंगू और अक्सई और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों में भी मुजाहिरे। चमन, किला अब्दुल्ला, नसीराबाद, बोलान और हरनाई समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर शहरियों ने रैलियाँ निकाली। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है। काबिज़ भारतीय इंतजामिया ने एहतजाजी मुजाहरे रोकने के लिए मकबूजा वादी में पाबंदियाँ सख्त कर दी। बड़ी तादाद में भारतीय फौजी और पैरामिलिट्री एहलकार तैनात। मुसाफिरों और राहगीरों की सख्त तलाशी। वादी में खौफ और हरास की फ़ज़ा। मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का एले 28 मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी के बासिल अली नकवी 28,170 वोट लेकर कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के चौधरी शहजाद 26,864 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। एले 27 मुजफ्फराबाद एक के तमाम 197 पोलिंग स्टेशन का मुकम्मल गैर सरकारी नतीजा। मुस्लिम लीग नून की नौरीन आरिफ 18,919 वोट लेकर कामयाब। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरदार तबारुक अली 18,621 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 21 हलकों में मुस्लिम लीग नून 15 निशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त है। पीपल्स पार्टी 6 निशिस्तें जीत सकी। अब्दुल्ला शफीक की 160 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स और साजिद खान की तबाहकुन बॉलिंग। पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट पर पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत हो गई। मैच तीसरे ही दिन फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो गया। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 387 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम 88 और अजान ओवैस 55 रन के साथ नुमाया रहे। वेस्ट इंडीज़ ने दूसरी इनिंग्स 43 रन के खसारे के साथ शुरू की, लेकिन उसके बैटर्स साजिद खान और अली उस्मान की स्पिन का मुकाबला न कर सके। 6 मुस्तनद बैटर्स सिर्फ 103 रन पर पवेलियन पहुंच गए। साजिद खान ने 4 और अली उस्मान ने 2 विकेटें हासिल की। दूसरी इनिंग्स में होम टीम की बढ़तरी 60 रन है और इसकी 4 विकेटें बाकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डिस्कोस की निजकारी में सरमायाकारों की शमूलियत के लिए मौसर हिकमत अमली इख्तियार करने की हिदायत। डिस्कोस की निजकारी और प्राइवेटाइजेशन कमीशन की इस्लाहाती तंजीम नौ पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि निजकारी के अमल में सार्फिन के मफाद को तरजीह दी जाए। डिस्कोस की निजकारी के तमाम मराहिल मुकर्ररा मुद्दत में मुनाफे बख्श अंदाज में मुकम्मल किए जाएँ। निजकारी कमीशन में जारी इदारा जाती इस्लाहात और तंजीम नौ 1 माह में मुकम्मल की जाए। निजकारी कमीशन में आलमी मयार के मालियाती, कानूनी और IT माहिरीन शामिल किए जाएँ। वज़ीर आज़म से जापान इंटरनेशनल
कॉरपोरेशन एजेंसी के सदर की मुलाकात, वज़ीर आज़म का मादनियात के शोबे में जायका के ताउन का खैर मकदम, पाकिस्तान की माशी इस्लाहात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मादनियात के शोबे की तरक्की तरजीहात में है। जायका के सदर ने मशरक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती और इक़्तिसादी ताउन पर मुज़ाकरात में पेशरफ़, दो तरफ़ा तिजारती फ्रेमवर्क को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक हो गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीकी तिजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रेड से वर्चुअल मुलाकात की, अमरीका के साथ तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर जोर दिया। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत तिजारती शराकत दारी पाकिस्तान की बरामदात में इजाफे का जरिया बनेगी। अमरीकी तिजारती नुमाइंदे ने पाकिस्तान की लेबर और रेगुलेटरी इस्लाहात को सराहा। जबरी मुशक्क़त से मुतालिक इस्लाहाती इक़दामात पर अमरीका ने इत्मीनान का इजहार किया, कहा बाकी मामलात तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात से हल किए जाएंगे। पाकिस्तान और ईरान का दो तरफा तजारती हजम $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक, पाक ईरान आज़ाद तजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने का फैसला, दोनों ममालिक की कारोबारी बरादरियों के दरमियान बराह रास्त रवाबित और तजारती वफूद के तबादलों पर जोर। वज़ारत तिजारत के मुताबिक दोनों मुल्कों ने बॉर्डर ट्रेड के निज़ाम को वुसअत देने और मौसर बनाने पर इत्तेफाक किया। सरहदी तिजारत के फ़रोग़ और मकामी आबादियों को माशी मौक़े फराहम करने का भी फैसला किया। दोनों मुल्क मुश्तरका सरहदी मंडियों के मौसर इंतज़ाम के लिए मुश्तरका कमेटियाँ कायम करेंगे। मुत्तफ़िका फैसलों पर फौरी अमल दरामद के लिए तकनीकी कमेटियाँ काम जारी रखेंगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि स्टेट बैंक ने फ्रीलांसर्स को सहूलतें देकर तरसीलात ज़र को बढ़ाया। कराची में तकरीब से बजरिया वीडियो लिंक खिताब में कहा, इस्लामी बैंकारी के लिए स्टीयरिंग कमेटी कायम कर रखी है। हुकूमत के साथ मिलकर इस्लामी निज़ाम के निफाज के लिए काम जारी है। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सलीमुल्लाह का कहना था कि 1 जनवरी 2028 से मकामी बैंक शरिया उसूलों पर मबनी खदमात फराहम करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब ने कहा कि अब AI इंसानी पैदावारी सलाहियत को बढ़ा रही है। टेक्नोलॉजी अस खुद अच्छी बुरी नहीं होती, इसका इस्तेमाल होता है। मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती मुनीब रहमान का कहना था कि मुल्क की मईशत का हाल ये है कि सूबों के हिस्से और सूद की अदायगी के बाद कुछ बचता नहीं। मौलाना बशीर फारूकी ने कहा, हुकूमत सऊदी निज़ाम ख़त्म करने में संजीदा नहीं, हम रिवायती बैंकों के 1 लाख अमले की तरबियत करने को तैयार हैं। कराची के ताजिर मीर रजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर तनाज़ा। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान का कहना है कि पुलिस ML रिपोर्ट पर कार्रवाई करती है। MLO ने रिपोर्ट पुलिस सर्जन को दी। रिपोर्ट में कोई मसला था तो फौरी तौर पर ठीक किया जाना चाहिए था। पुलिस सर्जन ने लाश का ना खुद मुआयना किया ना मेडिकल किया। लाश के हाथ में गन पाउडर की तस्दीक भी जरूरी थी। इससे पहले पुलिस सर्जन ने कहा था कि डॉक्टर ने मीर रजा की जो रिपोर्ट दी है उससे इख्तिलाफ है, नताइज तस्वीर से मैच नहीं करते। कराची के इलाके बहादुराबाद में 2 अगस्त को MQM मरकज़ पर 2 ग्रुपों में फायरिंग का मुकदमा थाना न्यू टाउन में सरकार की मुद्दत में दर्ज। मुसल्लह तसादुम और लड़ाई झगड़े में 3 अफराद जख्मी हुए। मुलज़िम अजहर और जीशान ने 20 से 25 नामालूम अफराद के हमरा हवाई फायरिंग और झगड़ा किया। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, हवाई फायरिंग, हंगामा आराई और इमलाक को नुकसान पहुँचाने की दफात शामिल। चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिशों और सैलाब से 3 पुल और मुतादिद सड़कें बह गईं। मुतादिद मकानात, फिश फार्म्स, इरिगेशन चैनल्स, तैयार फसलें और बागात तबाह हो गए। बहाली का अमल जारी। सैलाबी रेले में बहने वाले बच्चे समेत 2 अफराद की लाशें निकाली गईं। चिलास में मुसलसल बारिशों से थक और बाबूसर के इलाकों में फ्लैश फ्लड से मामूलात जिंदगी मुतासर। सैलाबी रेलों के बायस मानसेहरा, नारान, जलखड रोड मुतादिद मकामात पर बंद। चिलास 0 पॉइंट और थिलेची चेक पोस्ट पर ट्रैफिक बंद। याशुकलदास के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस कराक्रम हाईवे भी बंद। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। 7 से 9 अगस्त के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि इस्लामाबाद में आवाम की सहूलत और ट्रैफिक की रवानी के लिए 2 नए अंडरपास बनेंगे। कश्मीर चौक और फैसल मस्जिद अंडरपास पर काम अगले माह शुरू किया जाएगा। CDA हेडक्वार्टर्स में इजलास में वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में इमरजेंसी 1122 का बाकायदा सेटअप न होने पर इजहार बरहमी। कहा, कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज को फौरी तौर पर फ़ाल इदारा बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम किया जाए। इजलास में CDA के मुस्तकिल रेवेन्यू में इजाफे के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मेगा प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त और आइंदा मनसूबाबंदी पर ब्रीफिंग दी गई।
अमरीकी जरीदे IBT के चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब के विजन की तारीफ, डिजिटल इनकलाब के लिए इकदामात को सराहा। कहा पाकिस्तान आलमी डिजिटल मालियाती निज़ाम में अपनी जगह मजबूत बना रहा है। रियासतों को अब ब्यूरोक्रेसी नहीं, रफ्तार और टेक्नोलॉजी आगे ले जा रही है। डिजिटल असासे मुस्तकबिल के मालियाती इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद हैं। पाकिस्तान को आलमी डिजिटल मालियाती निज़ाम में मौसर किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी के वफ़द की मुलाकात में तालीम, सेहत और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के प्रोजेक्ट्स में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुलाकात के दौरान बच्चियों और पसमानदा इलाकों के बच्चों को स्कूल लाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। फैसलाबाद में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स पर जल्द पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने कहा कि वाटर सप्लाई, सेहत, तालीम और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए जायका का मुसलसल ताउन काबिल तहसीन है। सिंध हुकूमत ने मेहनत कशों की कम अज़ कम माहाना उजरत 40,000 से बढ़ाकर 43,000 रुपये कर दी। नई उजरत का इतलाक 1 जुलाई से होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने काबीना इजलास में मेहरान हाईवे पर भारी तिजारती गाड़ियों के लिए टोल टैक्स के निफाज की भी मंजूरी दी। काबीना को दी गई ब्रीफिंग के मुताबिक मुजवजा टोल टैक्स से ऑपरेशनल अखराजात के बाद सालाना 1 अरब 48 करोड़ रुपए की खालिस आमदन मुतवक्के है। काबीना ने सिंध गवर्नमेंट लैंड्स मैनेजमेंट बिल 2026 के मुसवदे पर भी गौर किया। मुजवजा बिल के तहत सरकारी अराज़ी की कीमतों का तयन मार्केट वैल्यू की बुनियाद पर होगा। सिंध हुकूमत की येलो लाइन BRT मनसूबे की बरवक्त तकमील के लिए तमाम रुकावटें पेशगी दूर करने का हुक्म। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ताज हैदर पुल के दूसरे हिस्से का काम भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास में शर्जील मेमन ने कहा कि येलो लाइन BRT अहम अवामी मनसूबा है जिसकी बरवक्त तकमील सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तमाम मुतल्लिका इदारे बाहमी ताउन और मौसर रब्ताकारी के जरिए दरपेश मसाइल फौरी हल करें। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन, येलो लाइन BRT के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कमाल दायो और दीगर मुतल्लिका हुक्काम ने भी शिरकत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि दहशतगर्दी एक ऐसा नासूर है जिसका मुकाबला पुलिस अकेले नहीं कर सकती। पेशावर में शोहदा पुलिस की तकरीब से खिताब में विफाकी हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि 2018 से 2022 तक अमन था। अगर गलत पॉलिसी बनाई जाती है तो इस पर तनकीद होगी। विफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर अहद शीमा से जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी के सदर की मुलाकात। विफाकी वज़ीर ने जायका को ML1 रेलवे मनसूबे में मुश्तरका फाइनेंसिंग की दावत दी। कहा ML1 में एशियाई तरक्याती बैंक समेत दीगर तरक्याती शराकतदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मनसूबे से तिजारती और सनती राबते मजबूत होंगे। सदर जायका की मनसूबे पर गौर की यकीन दहानी। लकी मरवत के इलाके बहराम खेल में घर में झगड़े के दौरान दस्ती बम का धमाका, 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक धमाके में एक शख्स, उसकी भाभी और भतीजा जाँ बहक हुए जबकि 3 बच्चे जख्मी हो गए। घर में दस्ती बम की मौजूदगी और धमाके की तहकीकात जारी है। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI की मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त के लिए दरखास्त गैर ज़रूरी करार देते हुए मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा जलसे से मुतालिक दरखास्त पर DC ने फैसला कर दिया है। नेशनल डायलॉग कमेटी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी से जेल मुलाकात की दरखास्त दायर। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला पंजाब और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को फरीक बनाया गया। दरखास्त गुजारों में साबिक विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी और बैरिस्टर सैफ शामिल हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की कराची के इलाके सुरजानी टाउन आमद, जलसागाह का दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया। 9 अगस्त के जलसे से मुतालिक पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत की। कराची के इलाके कयूमाबाद D एरिया के करीब बच्ची से मुबैना ज्यादती का मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 1.5 साल की बच्ची को घर से बाहर घुमाने की गर्ज से ले गया था। मुलजिम जब बच्ची को वापस लाया तो बच्ची की हालत निहायत तशवीशनाक थी। बच्ची को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन वो दौरान इलाज इंतकाल कर गई। पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट आने पर बच्ची से ज्यादती की तस्दीक होगी। रास्ता घूम के हमें जाना
लगाना पड़ रहा है। अब 1 लीटर पेट्रोल में जहाँ हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे हमें 2 लीटर 3 लीटर लगाना पड़ेगा। या इनका अपना कोई जाती कोई बच्चा इसके अंदर कोई फंसा हुआ हो तो शायद इनको एहसास हो। अब हमें कितनी प्रॉब्लम हो रही है, ना हमें कन्वेंस मिल रही है, ना हमें जो ना कोई रास्ता मिल रहा है। सारे रास्ते इन लोगों ने ब्लॉक कर दिए हैं। प्रेस क्लब का रोड जो है, इस रोड की वजह से पूरे बैकग्राउंड रोड जो हैं वो भी बंद पड़े हुए हैं। कराची के मुतादिद इलाकों में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। फव्वारा चौक के करीब अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक रवानी मुतासर। डिफेंस जमजमा मोड़ पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। कराची में शारा फैसल पर नर्सरी के करीब मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। नर्सरी से एयरपोर्ट जाने वाले ट्रैक पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की 20 रुकनी हॉकी टीम का ऐलान कर दिया गया। अबू बकर महमूद ग्रीन शर्ट्स की क़यादत करेंगे। कौमी टीम 9 अगस्त को लाहौर से नीदरलैंड से रवाना होगी। वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 15 से 30 अगस्त नीदरलैंड्स और बेल्जियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम इंग्लैंड, वेल्स और भारत के साथ ग्रुप मैचेस नीदरलैंड्स में खेलेगी। इफ्तिताही रोज़ पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। मेगा इवेंट में पाकिस्तान और भारत का टकराव 19 अगस्त को होगा। ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में शिरकत करने वाले पाकिस्तानी बॉक्सर कुदरतुल्लाह और युगांडा के 4 बॉक्सर समेत कई खिलाड़ी लापता हो गए हैं और अपनी टीमों के दीगर अरकान के साथ अपने वतन वापस नहीं गए। स्कॉटलैंड पुलिस के मुताबिक इतवार को गेम्स के खत्म होने के बाद मुतादिद खिलाड़ियों के बारे में इत्तला मिली है कि उनका सुराग नहीं मिल रहा। आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं। 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें, हम नशर करेंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। एक हादसा जिंदगी बदल दे और मोहब्बत से बनी ख्वाबों की कहकशां बिखर जाए तो क्या होता है, जानिए जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल खफा में प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असफ कुरैशी की इस काविश का आगाज हो रहा है आज से। ड्रामा सीरियल खफा देखिए हर बुध और जुमेरात की शब 8 बजे सिर्फ जियो पर। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर की नामवर अदाकारा शमीम आरा आज भी मद्दाहों को याद, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।